प्रिंसिपल एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक करने से पहले जब एक चीज़ समझ लो, पहले एंगल हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई मर्जी से एंगल नहीं लिख सकते, उसके लिए क्वाड्रेंट ध्यान रखना। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने एंगल लिखना है, जो भी एंगल होगा एज इट इज लिख लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम नॉर्मली यूज करेंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखना है तो उसके लिए पाई प्लस थीटा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, कोई 90 प्लस थीटा वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। वैसे माइनस थीटा भी यूज कर सकते हो, पर जनरली हम लोग ये क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज पाई बाय 3। टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है बच्चे? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ऑल पी रेशियोज, साइन और रेसिप्रोकल, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन। √3 पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पर x क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे भाई? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 3। तो x इक्वल टू पाई बाय 3, x इक्वल टू 3 है 4 पाई बाय 3। These are called the principal values. Specific values आप निकाल सकते। Principal values are। अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की, जो उसने कहा है जनरल वैल्यूज, तो यहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हो आप। एक बार प्रॉपर हेडिंग बना के दिखा देता हूँ जनरल वैल्यू के लिए कैसे करना है। टेंजेंट x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। तो कल मैंने बेटा आपको फार्मूला लिखाया था, अगर टेंजेंट थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो वी कैन से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, मेरा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या होगा? x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल वैल्यू या जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेकेंड x इक्वल टू 2, इसका रेसिप्रोकल लेके बेटा cos x कर लो, तो cos x की वैल्यू होगी 1/2। ये होती है 60 डिग्री की, इसको हम लिखेंगे cos पाई बाय 3, ठीक है। cos 60 1/2, क्लियर। अब cos x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है भाई? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, एक होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा एज इट, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर बेसिकली वैल्यूज भी बोल देते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। x इक्वल टू पाई बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। ये तो आपके आंसर आ गए, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई? यहीं से स्टार्ट कर देंगे। cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो उसका मतलब क्या था? देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। लिखना अपने एग्जाम के अंदर, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू z। cot x इक्वल टू माइनस रूट टेंजेंट x माइनस 1/√3। टेंजेंट x की वैल्यू √3 का बात है टेंजेंट 30 डिग्री के ऊपर, दैट इज पाई बाई 6। टेंजेंट पॉजिटिव तो हमें पता है बेटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो नेगेटिव कहाँ होगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज आर, प्रिंसिपल वैल्यूज आर x इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और x इक्वल टू यहाँ पर 11 पाई बाई 6, ठीक है। अब आज जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू लिखा है जनरल सोल्यूशन के लिए। टेंजेंट x की वैल्यू दी हुई है बच्चे, उसने माइनस, इसको पॉजिटिव बनाते हैं पहले तो। टेंजेंट यहाँ से भी लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 करके आया था, ओके। फार्मूला हमें पता ही है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा
देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा की जगह 5 पाई बाई 6 एन बिलोंग्स टू जेड। एक्स आ जाएगा यहाँ से रेसिप्रोकल करके -1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 5/6। साइन एक्टिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। देयरफॉर वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो x इक्वल टू 7 पाई बाई 6, x इक्वल टू 11 पाई बाई 6। जनरल सॉल्यूशन की बात यहीं से कर सकते हो स्टार्ट कंटिन्यू। साइन x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, पॉजिटिव यही बनेगा पहले। साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। if sin theta equal to sin alpha then theta equal to n pi plus minus 1 की पावर n into alpha n belongs to integer। तो यहाँ से क्या आएगा? therefore x equal to n pi plus minus 1 की पावर n अल्फा की जगह 7 pi by 6 n belongs to z। that is the answer। cos 4x minus cos 2x equal to 0। फॉर्मूला यूज करेंगे पहले। cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो 2 c प्लस d बाई 2 माइनस साइन d आ गया अपॉन 2 इंटू साइन इक्वल टू 0। -2 को तो डिवाइड कर ही जाएगा। साइन 3x ये बच्चा 4 माइनस 2 2x बाई 2 साइन x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। सेम ही फार्मूला लग रहा है दोनों के अंदर। अगर साइन x इक्वल टू 0 हो तो इससे x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक ही आंसर। दूसरा साइन x इक्वल टू 0 था तो यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू सिंपल n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दो आंसर आएंगे। प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। cos c माइनस cos d का c माइनस cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ c माइनस d बाई 2। cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू कोसाइन 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। cos 2x हो गया यहाँ पर 3x माइनस x बाई 2 2x बाई 2 cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x बच्चे कॉमन आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अलग कर देते हैं ऐसे। इसमें लगेगा फार्मूला इफ cos थीटा इक्वल टू 0। आपको याद होगा फार्मूला लिखा था थीटा इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। x की वैल्यू निकालनी होती है 2 से हम डिवाइड करेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसकी बात करते हैं बच्चे तो 2 cos x इक्वल टू 1 आ गया। cos x इक्वल टू हाफ। cos x की वैल्यू हाफ आती है cos 60 डिग्री के ऊपर, दैट इज पाई बाई 3। इसका फार्मूला क्या था हमारे पास? इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू
2n pi plus minus alpha for n belongs to integer. Therefore x equal to 2n pi plus minus pi by 3 n belongs to integer. दो आंसर आएंगे बच्चे से. 2 sin x cos x x equal to 0. cos x बेटा कॉमन हो गया तो 2 sin x plus 1 equal to 0. इसका मतलब आइदर cos x equal to 0 और 2 sin x plus 1 equal to 0. If cos theta equal to 0, then theta equal to 2n plus 1 into pi by 2. n belongs to बेटा integer. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू सिंपल ही आ जाएगी 2n plus 1 pi by 2. n belongs to integer. इस तरफ चलते हैं तो 2 sin x equal to -1 sin x -1 by 2, ये होता है sin 30 डिग्री पाई बाय 6. फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव होता है, थर्ड कॉर्नर पॉजिटिव बना लेते हैं एंगल इसको, ये बन जाएगा sin पाई प्लस पाई बाय 6. ये हो गया बच्चे sin x इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6. रिजल्ट if sin x equal to sin alpha, then theta equal to, then theta equal to क्या था बेस का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू z, सच दैट यहाँ पर आगे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई बाय 6. एक आंसर ये है आपका बच्चे, एक आंसर ये है 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. सीक्वेंस करके डंडे होते हमारे 10th क्लास में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, तो इसको उसी में चेंज कर लेते. ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर, एंगल 2x है तो 2x, 1 1 कैंसिल, तो ये हो गया tan स्क्वायर 2x माइनस है तो लेफ्ट साइड में आके ऐड हो जाएगा. tan 2x we can take out common, tan 2x plus 1 equal to 0. So either tan 2x equal to 0, tan 2x plus 1 equal to 0. If tan theta equal to 0, then theta equal to n pi होता है, तो 2x n belongs to z, 2x equal to n pi और x equal to n pi by 2, n belongs to z. The same way tangent 2x equal to minus 1 minus tangent 45, टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड एंड हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बना लेते हैं इसको, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4. फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n belongs to integer. Therefore 2x equal to n pi plus 3 pi by 4, n belongs to z. 2 से डिवाइड कर देता है, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8. ठीक है, n बिलोंग्स टू z. 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2, तो हो गया 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कोसाइन 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. 2 साइन 3x cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. साइन 3x कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0.
आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पार्टीशन सी कर लेते हैं थोड़ी सी। फार्मूला लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 0, इट मीन थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू होती है बेटा cos 60 डिग्री की, पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं इसको पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए, तो cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। cos है, cos भी कब आया था भाई, आपको याद होगा cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी करके आया, a माइनस बी। a एंगल हमारा ये है बड़ा एंगल और b एंगल हमारा ये है, ध्यान रखना। 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ a प्लस b 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई, इसकी ब्रैकेट बना लो ताकि हमें 9 माइनस 8 पाई बाई 13 10 पाई बाई 13। कैंसिल होना चाहिए था तभी 0 आ सकता है, कैंसिल हम कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ा एंगल है, छोटे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 पाई बाई 13 को आप लिख सकते हो पाई माइनस 5 पाई बाई 13। ऐसे मिलेंगे 13 माइनस 5 8 आ जाएगा। 10 की जगह पर पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। 13 में से 3 के 10, रेस्ट एज इट इज। cos 180 minus theta, second quadrant, cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, that comes out to be cos 5 pi by 13। सेम भी 180 minus theta, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस cos 3 pi by 13 क्रॉस 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। 3 pi ये इससे कैंसिल 0, ये हमारा राइट हैंड साइड। साइन 3x प्लस साइन x into sin x cos 3x minus cos x into cos x। बच्चे sin c plus sin d का फॉर्म which is equal to 2 sin सम का हाफ into cosine डिफरेंस का हाफ, c minus d by 2। सेम वे माइनस cos d की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ये ब्रैकेट, तो 2 sin दोनों के ऐड करें भाई 3x plus x डिवाइड बाय 2 कोसाइन 3x minus x डिवाइड बाय 2। बाहर हमारे पास साइन x है प्लस साइन cos c का माइनस 2 साइन सेम ये फंडा 3x प्लस x बाय 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई cos x। 3 प्लस 1 4 बाय 2 2 साइन 2x 3x में 2x बाय 2 cos x, ये साइन x है, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये रह गया 2 साइन 2x साइन x इंटू कॉस x। ये क्या क्या सारे तीनों टर्म सेम ही है, ये से कैंसल इक्वल टू 0 विच इज योर राइट हैंड साइड। comes your 2 cos x plus y by 2 cos x, इसका बच्चे होल स्क्वायर प्लस 2 cos x plus y by 2 इंटू साइन x माइनस y by 2, इसका होल स्क्वायर। इसके ओपन कर लो तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस y by 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस y by 2। सेम वे 4 cos स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉमन आ रहा है इसमें से 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन, तो यहाँ रह गया बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ये तो सेम एंगल है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 ही हो गया बस। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 कोसाइन का स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड cos एक्स माइनस cos वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसका कर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो 1 ही हो जाएगा, पेयरिंग बना के दिखा देते हैं। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। इन दोनों में -2 कॉमन है cos एक्स cos वाई प्लस साइन एक्स साइन। ये 1 ये 1 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अगले स्टेप पे कर cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी cos ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये हो गया 2 माइनस ट्वाइस ऑफ cos एक्स माइनस वाई। 2 कॉमन निकाल लो 1 माइनस cos ऑफ एक्स प्लस वाई। cos 2 थीटा का आपको फार्मूला याद होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन में आंसर है उसका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह हमारे पास एक्स प्लस वाई, तो ट्वाइस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। 1 1 कैंसिल 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस साइन, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब 2 मेथड हैं, जो भी आपको इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हो। तो साथ साथ पेयरिंग बना लेते हैं अभी। इसके बाद साइन एक्स की पेयरिंग, फिर साइन 5x उसकी 3x के साथ एक ही फॉर्मूला यूज होगा आएंगे। दैट इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस डी बाई, दैट इज 2 साइन दोनों का ऐड किया 7x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कोसाइन 7x माइनस x डिवाइड बाई 2 साइन 5x प्लस x 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कोसाइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी साइन 4x और cos x। 2 साइन 4x कॉमन विद cos 3x प्लस cos x। यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे बच्चे cos c प्लस cos d का भी। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2। तो लिख देते हैं भाई 2 साइन 4x 4 साइन 4x, यहाँ बचा cos 2x, यहाँ रहेगा 3x में cos x। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 4 cos x cos 2x साइन 4x विच इज योर राइट हैंड साइड। यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d दैट इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2 और सेकंड करेंगे cos c प्लस cos d। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2। इस पे लगाएं भाई, ये हो गया 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 कोसाइन 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2
इंटू कोसाइन 9x माइनस 3x बाई 2 होल डिवाइड बाई नीचे सारी कॉस की आनी है तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 कोसाइन 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस 2 कोसाइन 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोसाइन 9x minus 3x by 2. So let us simplify this one. That becomes 7 plus 5 12. So 6x. Take cos x. 2 sin 9 3 12. 6x into cos 3x. 9 में 3 के 6 6 का हाफ डिनोमिनेटर में सेम ही है बस सारे cos के लिख लो 2 cos 6x cos x 2 cos 6x cos 3x कॉमन निकालेंगे तो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 2 sin 6x कॉमन तो वी आर लेफ्ट विद cos x प्लस cos 3x डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2 cos 6x cos x प्लस cos 3x ये दोनों पार्ट कैंसिल 2 2 कैंसिल तो फॉर्मेलिटी के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं भाई दैट इज इक्वल टू 10 of 6x which is your right hand side sin c minus 2 cosine c plus d by 2 into sin c minus d by 2 तो ये हो गया 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 plus sin 2 cos sin x कॉमन तो आर गया क्योंकि cos में आ गया sin 2a का फार्मूला लगा लो बेटा यहाँ पर 2 sin x cos x फार्मूले को बार बार लिख रहा हूँ आप प्लीज याद कर लेना तो 2 sin x बेटा आपका कॉमन आ गया यहाँ बचा cos 2x यहाँ बचा cos x फिर से लगाएंगे फार्मूला cos c प्लस cos d का 2 cos c plus d by 2 into cosine c minus d by 2 2 cos c plus d by 2 into cosine c minus d by 2 2 into 2 4 हो गया cos 3x by 2 into cos x by 2 तो रीअरेंजिंग कर लेते हैं 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 which is your right hand side ठीक है तो प्लस माइनस माइनस 4 by 3 का स्क्वायर 2 बन गया प्लस माइनस 16 by 9 25 by 9 तो 5 by 3 तो 5 by 3 आ गया हमारी secant x की वैल्यू x lies in second quadrant x lies in second quadrant है तो secant x second quadrant में क्या होता है नेगेटिव क्योंकि वहाँ तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और cos x पॉजिटिव तो secant x की बेटा वैल्यू आ गई -5/3 तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई -3/3 क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन 2 cos स्क्वायर a माइनस है यहाँ पर 2a की जगह x है तो a की वैल्यू क्या होगी x/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो तो cos x का फार्मूला क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इसको 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो cos x by 2 की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2 करके ये वैल्यू आएगी ठीक है ना भाई माइनस उधर ऐड हो गया 1 प्लस cos x हो गया 2 से डिवाइड कर दिया cos के रहते रूट प्लस माइनस ये प्लस माइनस फंडा भी दूर कर लेते हैं उसने दिया हुआ था x इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ही जो एंगल है या तो 90 डिग्री के ग्रेटर देन होगा या लेस देन इक्वल टू 180 के बीच में 90 और 180 के बीच में ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट पूछा हाफ एंगल में 2 से डिवाइड कर दो तो हो गया 5/2 उल्टा भी दिया गया हाँ 5/4 अब x/2 कौन सी क्वाड्रेंट बन रही है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियो पॉजिटिव होगी x/2 45 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया
इसका जो भी साइन लेंगे अभी हाफ एंगल का प्लस साइन लेंगे, तो cos x बाई 2 की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 1 प्लस cos x बाई 2। दिखाना है आपने लिख कर यहाँ पर बच्चे, तो वैल्यू डालो बस, 1/√5 आ गया। अब साइन x बाई 2 की निकाले हो तो सिंपल आइडेंटिटी लगा लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस की वैल्यू आनी है, 1 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आना है, ये आ गया 4/5, ये आ गया 2/√5। तो साइन x बाई 2 की वैल्यू भी आ गई भी हमारे पास 2/√5। टेंजेंट x बाई 2 निकालना है तो उसका फार्मूला आपको पता ही है, साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कॉस x बाई 2 डिवाइड बाई √5, कॉस की वैल्यू थी 1/√5, तो √5 कैंसिल, डिनोमिनेटर पार्ट 2 आंसर। पर नॉर्मली आपने ऐसे आंसर लिखना नहीं है, इसका रैशनलाइजेशन करके लिखना है हमेशा। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया √5/5। इसका भी रैशनलाइजेशन जब आप करोगे तो ये आएगा 2√5/5। तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर है, साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये तो चलो ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बच्चे हो गया है 180 से लेकर 270 तक। x बाई 2 2 से डिवाइड पाई बाई 2, ये हो गया 3π/4। देयरफॉर x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन x बाई 2, जितना जल्दी करो, इज पॉजिटिव, cos x बाई 2 tan x बाई 2 आर नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। ओके चलो, यूजिंग cos of 2a equal to 2 cos square a minus 1, put a equal to x by 2, cos x equal to 2 cos square x by 2 minus 1 minus 1/3, 2 cos square x by 2 minus 1, तो 2 cos square x by 2 की जो वैल्यू आएगी 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 1 minus 1/3 दैट इज 2/3, 2 कैंसल, cos square x by 2 इक्वल टू 1/3, तो cos x by 2 की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो -1/√3। देयरफॉर साइन x by 2 की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं, 1 माइनस cos square x by 2, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 3 माइनस 1 2/3, तो √2/√3। तो साइन x by 2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज √2/√3। tan x by 2 की वैल्यू साइन x by 2 डिवाइड बाई cos x by 2, साइन x by 2 की वैल्यू √2/√3 है और cos x by 2 की वैल्यू -1/√3 है, √3 कैंसल, -2। ओके, तो देयरफॉर साइन x by 2 की जो वैल्यू थी √2/√3 था, रैशनलाइजेशन कर लो ऊपर नीचे, ये हो गया √6/3 का आंसर। cos x by 2 की वैल्यू -1/√3 थी, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -√3/3, ये आंसर। tan x by 2 तो बेटा हमारा इंडिपेंडेंट ही था, -√3 ये आंसर। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। sin x equal to 1/4, x in second quadrant, चलो 90 डिग्री और 180 के बीच में है, तो x by 2 π/4 π/2, 45 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, x by 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। therefore sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 are all positive। ओके, साइन से कुछ नहीं करेंगे, cos x की आइडेंटिटी लगाते हैं। cos x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बार प्लस माइनस
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/16 तो 15/16, तो ये आएगा √15/4। cos x is negative, x in second quadrant है ना, तो cos x is negative in second quadrant, तो therefore cos x की वैल्यू जो लेंगे हम लोग -√15/4। फार्मूला वही cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस a इक्वल टू x/2, तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, cos x की वैल्यू थी -√15/4, दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 -√15/4, दैट इज इक्वल टू 4 -√15/4। तो cos x/2 की जो वैल्यू आई है 2 से डिवाइड कर दो, 4 -√15/2, नहीं 4 2 8, क्या हो क्या रहा है, एक गलत हो गया। cos स्क्वायर x/2, तो cos x/2 की जो वैल्यू है वो है 4 -√15 डिवाइड स्क्वायर रूट हो जाएगा चलो बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। sin x/2 किसके बराबर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 4 -√15/8, दैट इज 8 माइनस 4 -√15/8, क्योंकि 4 प्लस √15/8, दैट इज sin x/2। tan x/2 की वैल्यू sin x/2 by cos x/2, sin x/2 की वैल्यू निकाली थी हमने ये वाली 4 प्लस √15/8 डिवाइड बाई cos x/2 की 4 -√15/8, ये √8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा 4 प्लस √15/4 -√15। इसका बेटा हम करते हैं बस रैशनलाइजेशन, दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर ही 4 प्लस √15/4 -√15, 4 प्लस √15, नीचे भी करेंगे वही 4 प्लस √15, न्यूमरेटर में तो होल स्क्वायर हो गया, 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, नीचे अलग कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 4 प्लस √15, नीचे हो गया हमारे पास 16 माइनस 15, 1 नहीं आ गया, तो 10 x/2 की वैल्यू जो आई है दैट इज 4 प्लस √15, ठीक है, दैट इज आंसर। तो sin x/2 की ठीक कर देते हैं, sin x/2 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास दैट वाज 4 प्लस √15/8, 2 तो इसका बाहर ही आ जाएगा बच्चे, तो ये हो गया 4 प्लस √15/2 रह गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 4 8, 2 √15, नीचे 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, तो ये 8 प्लस 2 √15 डिवाइड बाई 4, ये आपका आंसर है बच्चे sin x/2 का। सिमिलरली आप cos x/2 का कर लेना, वो भी सेम ऐसे ही आएगा, cos x/2 का करोगे तो उसमें आएगा 8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाई 4, ये हमारा आंसर।